आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव में 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण के वोटिंग से पहले इंडिया गठबंधन की मजबूत साथी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। ये जमानत कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी के इलेक्शन के कैंपेन के लिए बूस्टर डोज का काम कर सकती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग है। इससे पहले केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी में जैसे नई जान फूंक दी गई है। इंडिया अलायंस में भी जोश आ गया है। माना जा रहा है कि अंतरिम जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आप की 4 सीटों पर प्रचार के अलावा उन 3 सीटों पर भी प्रचार करेंगे जहां इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के कैंडिडेट उतारे हैं। इसके अलावा केजरीवाल पंजाब की सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। यहां आप अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल से फायदा मिलने की उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद जिस तरह का भाषण दिया, उससे एक बात साफ है कि केजरीवाल के बाहर आने पर बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास करवट ले रहा है। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश की दिशा और किस्मत बदल जाएगी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। मैं तानाशाही से लड़ने के लिए आपका समर्थन मांगने आया हूं। आगे अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में यह भी दावा किया कि 4 जून को मोदी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने यह भी दावा किया वह हर जगह सीट हार रहे हैं, चाहे वह कर्नाटक हो, हरियाणा हो, पंजाब में वे कुछ भी नहीं जीतेंगे और यहां तक दिल्ली में भी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान ये साफ जाहिर करता है कि उनके बाहर होने से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को अच्छा खासा फायदा मिलने के आसार हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर फायदा मिलने वाला है। दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। आपके नेता अरविंद केजरीवाल जेल गए, इससे सहानुभूति बटोरने का प्रयास भी होगा। आप खुद को विक्टिम के तौर पर पेश कर सकती है। वोटर से भावुक अपील की जा सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं ने तो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीता है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद राणा कहते हैं, सीएम केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार ठंडा पड़ा हुआ था। उन्हें लीडरशिप की जरूरत महसूस हो रही थी। जमानत मिलने और जेल से बाहर आने से चुनाव पर सियासी प्रभाव पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के लोगों के हौसले बुलंद होंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। एनबीटी में छपे खबर में राजनीतिक विश्लेषक आशीष रंजन का कहना है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के सबसे पॉपुलर चेहरे हैं और उनकी भाषण देने की शैली को भी एक बड़ा वर्ग पसंद करता है। इसके अलावा अब दिल्ली पंजाब का चुनाव होना है और इन दोनों राज्यों के चुनाव के लिए अगले 2 से 3 हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे समय में केजरीवाल का बाहर आना पार्टी कैडर के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी कहते हैं कि केजरीवाल देश के उन नेताओं में हैं जिन्हें बीजेपी के सियासी नैरेटिव को काउंटर करना बखूबी आता है। बीजेपी और पीएम मोदी जिस तरह से हिंदुत्व की पिच पर खड़ी नजर आ रही है और राम मंदिर से लेकर हिंदू मुसलमान का एजेंडा सेट कर रही है, उसे केजरीवाल बखूबी मोड़ना जानते हैं। केजरीवाल के बाहर आने के बाद पार्टी के उस नैरेटिव को बल मिलेगा कि उन्हें फंसाया गया है। जिस तरह से अभी तक दिल्ली की राजनीति का माहौल नजर आ रहा है, उससे एक बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल का बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा ही है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी को वोट शिफ्ट करना भी आसान हो गया है। माना जा रहा है कि गठबंधन के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी को वोट शिफ्ट होना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर होने से ये चुनौतियां आसान हो सकती हैं। जिस तरह से राहुल और अखिलेश ने शुक्रवार को कन्नौज में मंच शेयर किया, उससे जनता में अच्छा संदेश गया है। अब देखना होगा ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल का कितना इस्तेमाल होता है।